ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखोगे, ढूंढो जल्दी से, बताओ प्रियांशु, फटाफट फटाफट से बोलते जाओ आप लोग। ओपनिंग क्रेडिटर आपके पास 7,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ थोड़ी ना आएगा, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ, गलत। बाय बैलेंस बीडी 7,000 लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड, और टू बैलेंस सीडी यहाँ आएगा, वो कितना है 15,000। उसके बाद आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखा कि जो पेमेंट हुई थी, एक चीज़ ना याद रखने के लिए ऐसे भी सही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर क्रेडिट साइड है तो दूसरे अकाउंट में पक्का पक्का ये डेबिट साइड आएगी। तो क्रेडिटर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 61,000। तो इसका मतलब बाय परचेजेस जो आपकी क्रेडिट परचेजेस रही होंगी वो यहाँ से निकलेंगी। कितनी आएंगी बताओ? 69,000। समझ आती है राखी बात? उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, टोटल परचेजेस निकालनी है आपको, और क्वेश्चन में ही देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश परचेजेस की बात भी हुई है। तो कैश परचेजेस आपने 10,000 करी और ये वाली परचेजेस आपने 69 करी, तो टोटल परचेजेस कितनी हो गई 79,000। अब कंजम्पशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक मटेरियल 20,000 प्लस परचेजेस, और इसको मैं अच्छे से लिख के बता देती हूँ, अगर परचेज हुई है तो सामान बड़ा होगा और अगर सेल हुई है तो सामान कम हुआ होगा। तो देखो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस हिसाब से आप सॉल्व करो। ओपनिंग स्टॉक 20,000, इसको भी आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। परचेजेस कितनी हुई आपकी 79,000 टोटल परचेजेस, आप माइनस करोगे सेल्स जो कि 20,000 की है, हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है, और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो आपका आंसर निकल कर आएगा, और आंसर आ रहा होगा तुम्हारा 54,000। यही आ रहा है आंसर? बोलो बच्चों, सही आ रहा है आंसर? हाँ ठीक है। और कोई डाउट बताओ, मैं आगे चलती हूँ, नहीं तो चले आगे। चलो बेटे, अब इसमें एक नया टॉपिक जोड़ने जा रही हूँ, और वो टॉपिक है एडवांस का। प्रियांशु यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटे आपको भी? देखो बेटे, जब हम परचेजेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारी परचेज किसी ए से ही करते हो, हम कुछ परचेज बी से भी कर रहे हो सकते हैं, कर रहे हो सकते हैं, नहीं कर रहे हो सकते, कर रहे हो सकते हैं। और ये ए एंड बी वैसे दोनों ही मेरे लिए क्या है, सप्लायर। क्या है? सप्लायर। तो ऐसा हो सकता है कि ए को मुझे अभी भी पैसे देने हैं, तो ए मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिटर तो है ही पर वो लायबिलिटी है, और है वैसे बी भी क्रेडिटर, पर गलती से उसे एडवांस चला गया है ना, तो इसकी नेचर लायबिलिटी नहीं बची अभी, बल्कि मेरी तरफ से इसको एडवांस गया हुआ है, तो ये एक तरह से एक एसेट बन गई। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बोलता है क्रेडिटर्स का बैलेंस भी है और एडवांस टू क्रेडिटर भी है। इसका मतलब यह है कि एक ही बंदे से नहीं खरीदा होगा, तो किसी के लिए तो हमारी लायबिलिटी होगी और किसी के लिए हमारा क्या होगा बेटे, एडवांस। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। आपको क्रेडिटर अकाउंट जैसे बनाना है वैसे ही बनाओगे।
ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जैसे बैलेंस बीडी तो लिखते ही है क्रेडिटर का, वैसे ही लिखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। पर अगर किसी क्वेश्चन में एडवांस है तो इसी में मर्ज कर दो और यहां लिखो एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, किसी का पहले से एडवांस दिया हुआ है आपने, तो वो आपके लिए पैसा हो गया एडवांस, पर है तो वो क्रेडिटर, तो हम टोटल इसी में एडवांस एसेट सेट करेंगे और बैलेंस सीडी। समझ आए? तो जो बैलेंस बीडी यहाँ से शुरू हो रहा है वो क्रेडिटर का होगा, और जो यहाँ से शुरू हो रहा है वो उस क्रेडिटर का होगा जिसको पैसा एडवांस गया हुआ है, इसलिए वो एसेट में लिख दिया गया। और बाकी क्या है, जैसे आप करते ही यहाँ पे टू बैंक पेमेंट मेड, और यहाँ पे बाय परचेजेस, जो कि आपकी क्रेडिट परचेजेस आएंगे। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में किसी को? इंपॉर्टेंट है बेटे, बच्चे ना बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रेडिटर्स को एडवांस भी और क्रेडिटर्स को लायबिलिटी भी है, तो एडवांस कैसे सेट होगा? तुम्हें अकाउंट समझ आ गया कैसे बनाना है? हाँ जी दी। प्रियांशु ये एक बार दोबारा समझाना। फिर से समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो बेटे, मिस्टर ए एक ऐसे क्रेडिटर थे जिनको मुझे 5,000 रुपये देने थे, तो उनका बैलेंस मैं यहाँ लिखूंगी लायबिलिटी, और इनका कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। पर मैं सामान किसी एक ए से ना खरीद के मैं बी से भी खरीदती हूँ, और बी एक ऐसा सप्लायर है जिसको मैंने एडवांस ज़्यादा दे रखा है, तो ये लायबिलिटी बनने के बदले क्या बन गया? एसेट। तो इसका बैलेंस एडवांस मान के हम एसेट समझ के एसेट वाली साइड पे लिख देंगे, एसेट मतलब डेबिट साइड पे। तो इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। समझ आई? ये इसका ओपनिंग बैलेंस और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो ऐसे करके हर तरह का क्रेडिटर यहीं आ गया, चाहे पैसे लेने हो चाहे पैसे देने हो, तो ऑटोमेटिकली आप जब पेमेंट और परचेज दिखाओगे तो वो सेट हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? प्रियांशु अभी भी नहीं आ रहा, मैं अभी भी समझाऊंगी बेटे, आप परेशान मत हो। समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलो। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। बस मैंने यही क्वेश्चन नहीं कराया था ना तुम्हें इसका, और मैंने बोला था कि एडवांस वाला है, आप लोग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है बेटे, आपकी बुक में हो सकता है 34 हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट आपको 18-19 दोनों की दे रखी है, मतलब करंट ईयर की भी दे रखी है और प्रीवियस ईयर की भी दे रखी है। तो कैसे करोगे? वही क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें कंजम्पशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है बेटे? परचेज। तो अब हम क्या करेंगे क्रेडिटर अकाउंट बनाते हुए? प्रियांशु आपके लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता होगा ना, आप लैपटॉप से लेते हो ना बेटे क्लास? ये अभी तो फोन से ले रहा हूँ, वाईफाई में दिक्कत हो रही है थोड़ी। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा की तबीयत कैसी है? मम्मी पापा की कैसी तबीयत है प्रियांशु? ठीक सही है, वो घर तो आ गए हैं। अच्छा, आप लोग साथ में रह रहे हो या अलग रूम में रहते हो फिर? वो अलग में ही रह रहे हैं, वो बाहर भी नहीं करना चाहता। हाँ नहीं ठीक है, अभी नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट्स, वो नेगेटिव आ गई अब? हाँ फिर भी बेटा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो हम वीक के। देखो बेटे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट हमारा 1 हो गया एक तरह से। हम इसमें क्या बनाएंगे बेटे? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 9800, ये क्रेडिटर है, इनको एडवांस नहीं गया हुआ, तो बाय बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितना? 9800, और इसी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी। कितना? 7200। पर कुछ क्रेडिटर ऐसे थे जिनको एडवांस गया हुआ था, तो एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो यहाँ आएगा एडवांस। प्रियांशु समझ आया? एडवांस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, और वो समझ आ गया। 11,000। बड़ा आसान तरीका है, नहीं तो बच्चे रटते रटते परेशान हो जाते हैं। और बैलेंस सीडी ऑफ एडवांस 19,000।
और देखो बेटे आपको क्या बताया है, पेमेंट टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने टू बैंक करके पेमेंट कितनी करी थी सप्लायर्स को इस साल, 1,02,000। तो किस वजह से क्रेडिटर्स बढ़े, कितने अमाउंट से, वो यहां पता चलेगा बाय परचेजेस, है ना। और ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा निकालते हैं बेटे। ये हो गया आपका 1,13, 1,20,200, उसमें से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 91,400। और ये हमारी क्या है बेटे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्या यही मेरा आंसर है? नहीं, इतना सामान मैंने परचेज करा है। कंजम्पशन में कैसे निकालूंगी, स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, या फिर स्टेटमेंट, ऐसे बेटर रहेगा जैसे वो मांगता है, स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसे करके आना बेटे, प्लस परचेजेस, और परचेजेस टोटल लिखनी होती है। तो इस परचेजेस में हम कैश परचेजेस प्लस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में कोई कैश परचेजेस नहीं है। तो परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज। हाँ लिखो बेटे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था हमारे पास, 6200, 91,200 की, 400 की हमने परचेजेस करी, तो टोटल कितना हुआ, माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक 4800। तो कितना आंसर आया, 92,800। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों मैं ना एक बार क्लास कैंसिल कर रही हूँ, 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना। मैं वो देख रही हूँ, मैंने आज रिकॉर्डिंग लगाई थी, आज भी हुई या नहीं हुई, मुझे टाइम नहीं मिला था उस दिन देखने का। ठीक है, आप 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना। इतने मैं ज्योति और हिना को भी कॉल कर रही हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा देख लो। इतने मैं नेक्स्ट टॉपिक पूरा कराऊंगी। एंड कर रही हूँ 1 मिनट।